मैथ का नेक्स्ट क्लास सिमेट्री पढ़ेंगे। सिमेट्री का मतलब क्या है पहले पढ़ेंगे, उसके बाद सिमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। सिमेट्री का मतलब है कि बैलेंस द प्रोपोर्शन। पहले देखो मैं एक एग्जांपल करता हूं, उसके बाद करेंगे। जैसे मैं बनाया एक ट्रायंगल, अभी मैं क्या करूंगा, इसी ट्रायंगल को दो पार्ट में कन्वर्ट करूंगा। कितना पार्ट में कन्वर्ट करूंगा? दो पार्ट में कन्वर्ट किया। मेरे को बताओ इक्वल बैलेंस किया कि नहीं? इसी तरफ जो है उसी तरफ भी ओ है। यहां से मैं इतना बताना चाहता हूं कि जैसे हम कोर्ट जाते हैं, न्यायालय जिसको बोलते हैं, वहां जाने से एक आदमी मुंह में कपड़ा बांध के से किलो पोला पकड़ता है और वो बोलता है कि ये न्यायालय है, किसी को छोटा किसी को बड़ा नहीं देखता है, सभी को समान देखता है। ऐसे ही सिमेट्री कहता है कि जब एक डायग्राम मैथमेटिकल टर्म में व्हेन ए डायग्राम डिवाइडेड टू पार्ट विथ इक्वल पोर्शन दैट इज कॉल्ड सिमेट्री। इसकी मतलब एक डायग्राम को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, जब दो पार्ट में डिवाइड करेंगे इक्वल प्रॉपर्टी में, उसको कहेंगे सिमेट्री। समझ में आया? बोलो सिमेट्री क्या है? वेरी गुड, इक्वल पर्सन होगा। वेरी गुड, ठीक है, थैंक यू। तो चलो यहां से मैं बताना चाहता हूं, यहां से मैं बताना चाहता हूं सिमेट्री क्या होता है। बैलेंस द प्रोपोर्शन, क्लोज द एग्रीमेंट इन साइज। ठीक है, एक क्लोज साइज को बैलेंसिंग पार्ट में, कौन सी पार्ट में? बैलेंस पार्ट में, बैलेंस प्रोपोर्शन में डिवाइड करेंगे तो उसको कहेंगे सिमेट्री। क्लोज एग्रीमेंट इन साइज, शेप, रिलेटेड पोर्शन, पार्ट, अपोजिट डिवाइड लाइन एंड प्लेन ऑफ द सेंटर, दैट इज कॉल्ड द बाइलेटरल सिमेट्री। बहुत सारा सिमेट्री के बारे में बताया है, वो अलग चीज है। यहां से मैं तुमको दिखाना चाहता हूं कि सिमेट्री का मतलब है किसी डायग्राम, क्लोज डायग्राम को दो पार्ट में डिवाइड करना, तीन पार्ट में डिवाइड करना, फोर पार्ट में डिवाइड करना, दैट इज कॉल्ड सिमेट्री। समझ में आया? बट जो भी पार्ट डिवाइड करोगे उसमें बैलेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। आज मैं सिमेट्री के बारे में बताया, कल क्लास में तुमको स्टार्टिंग से एक के बाद एक रीडिंग करके बताऊंगा। ठीक है, आज के लिए उतना ही है। थैंक यू।